Good morning students. I am going through the topic matter and its nature. I will talk about the matter, then after its nature. The first topic is the matter. So what is the matter? Anything that occupies space and has mass is known as matter. So many things around you, बहुत सारी चीज़ें आपके आसपास होती हैं. They all made up of matter. For example, book, pen, table, chair, water, even air also you feel. एयर जो आपके आसपास होती है ना, दिस ऑल्सो मेड अप ऑफ मैटर. नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट इट्स नेचर. अब इनका नेचर क्या है? दिस आई टोल्ड ना, स्पेस एंड मास. दे ऑक्यूपाई द स्पेस एंड मास. तो व्हाट इज द स्पेस एंड व्हाट इज द मास? दे आर द नेचर ऑफ द मैटर. तो द स्पेस space related with the volume and the mass related with the weight. For example, I am telling you, like you have one football, one टेनिस बॉल. फुटबॉल इन साइज थोड़ी बड़ी होती है, टेनिस बॉल साइज में थोड़ी स्मॉल होती है. देन फुटबॉल एक्यूपाइज मच स्पेस देन द टेनिस बॉल. इसका स्पेस ज़्यादा है. जब स्पेस ज़्यादा है, इसका स्पेस कम है, इट मीन्स द वॉल्यूम ऑफ द फुटबॉल इज़ ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ टेनिस बॉल. okay. In next way, like mass, तो mass is related with the weight, means जिसका जितना ज़्यादा weight होगा, this occupies mass. उसका मेस भी क्या होगा? उतना ही मास क्या होगा? उतना ही ज़्यादा होगा. सपोज यू हैव अ वाटर ग्लास. आपका पास एक पानी का ग्लास है. द वन इज़ फुल ग्लास ऑफ वाटर एंड द सेकेंड इज़ हाफ ग्लास ऑफ वाटर. एक पूरा भरा हुआ है, एक हाफ है. तो द मास क्या होगा? फुल ग्लास का वेट ज़्यादा होगा, हाफ ग्लास का वेट कम होगा. तो अकॉर्डिंग टू दिस द मास ऑफ द फुल ग्लास इज़ ग्रेटर देन द मास ऑफ हाफ ग्लास. वेट के अकॉर्डिंग उसका मास भी कम और ज़्यादा होता है. okay. The next topic is energy. okay. तो first I told about the matter. in universe there are so many things I told. तो few are the matter and जो चीज़ें matter नहीं है तो फिर वो क्या है? तो they are the energy. अब energy क्या है? तो energy, the things do not have mass known as energy. ऐसी चीज़ें जिनका mass नहीं होता है वो क्या है? energy है. फॉर एग्ज़ाम्पल यू सी सनलाइट. लाइट होती है, हमारे घर में भी लाइट होती है, ट्यूबलाइट, बल्ब, उनकी लाइट होती है. हीट होती है, इट मीन्स टेम्परेचर से रिलेटेड हुआ ये हीट होती है. इलेक्ट्रिसिटी जो हम अपने घरों में हमारे आती है, हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट्स को यूज़ करने के लिए. तो दे ऑल आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये क्या है? ये एनर्जी है. दे आर नॉट द मैटर, दे आर द एनर्जी. ओके. तो द एनर्जी कैन बी चेंज वन टू अनदर फॉर्म. एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज भी कर सकते हैं. मैटर को हम चेंज नहीं करते हैं, लेकिन एनर्जी को हम चेंज कर सकते हैं. कैसे चेंज कर सकते हैं? लाइक लाइट मीन्स सनलाइट. सनलाइट को हम कहाँ यूज़ करते हैं? सोलर एनर्जी में. हम सोलर एनर्जी में चेंज करते हैं, वहाँ से हमको इलेक्ट्रिसिटी बनती है. उस इलेक्ट्रिसिटी को हम घर में अपने इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स को ऑन करने में और उनको यूज़ करने में अप्लाई करते हैं. हीट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी है. इलेक्ट्रिसिटी को जो कहाँ यूज़ करते हैं? जैसे हम कपड़े प्रेस करते हैं, आयरन यूज़ करते हैं. तो आयरन कैसे यूज़ होता है? उसमें पहले हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वो आयरन गर्म होती है, हीट होती है. जब हीट होती है तभी तो हम कपड़े प्रेस करते हैं. तो दे आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड द एनर्जी कैन बी चेंज वन टू अनदर फॉर्म. okay. Hope you understand the difference between the matter and energy. Again I am revising you. The matter which occupies space and mass, matter, and which do not have the mass, जिनका mass नहीं है वो क्या है? energy है. okay. तो next I am going through the topic states of matter. तो मैटर के बारे में हमने अभी पढ़ा. तो मैटर हमारे आसपास जितना मैटर था वो 3 स्टेट्स में मिलता है. अब ये स्टेट कौन कौन सी हैं? द वन इज़ सॉलिड, सेकेंड इज़ लिक्विड एंड थर्ड इज़ गैसियस. तो कुछ हमारी चीज़ें ऐसी हैं जो सॉलिड फॉर्म में होती हैं, कुछ लिक्विड फॉर्म में होती हैं और कुछ गैस फॉर्म में होती हैं. फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग यू सॉलिड फॉर्म. जैसे आप क्लास में होते थे तो आपने चॉक देखा है. चॉक है, डस्टर है, आपका पेन है, पेंसिल है, नोटबुक, पेन, पेपर. ओके. ये सब क्या है? ये आपकी सॉलिड थिंग्स में आता है. ये सब सॉलिड स्टेट्स में आता है. ओके. लिक्विड स्टेट्स में कौन सा है? लाइक वाटर हो गया. अब वाटर के साथ आप जूस पीते हैं, आप घर में जूस लेते हैं ना, मिल्क लेते हैं. मिल्क क्या है? ये भी आपका क्या है? लिक्विड स्टेट है. ओके. गाड़ियों में जैसे वो पड़ता है ना पेट्रोल, डीजल, ये क्या है? लिक्विड स्टेट है.
ये क्या है, मैटर है, बट मैटर की लिक्विड स्टेट है। गैस स्टेट में क्या आता है, गैस में जैसे कि जब आप पानी को गर्म करते हैं तो वहाँ से स्टीम सी निकलती है, स्टीम आपने देखी होगी, तो स्टीम जो निकल रही है वो क्या है, गैसीय स्टेट है। जैसे घरों में या जब पूजा पाठ होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हवन करते हैं या पूजा करते हैं, तो अगरबत्ती है, धूप बत्ती है, हम उसको बर्न करते हैं, तो उसमें क्या है, वो एक आपने धुआं धुआं सा देखा होगा, है ना, वाइट वाइट सा निकलता है, तो वो क्या है, वो भी एक गैसीय स्टेट है, गैसीय स्टेट ऑफ द मैटर है, वो गैस की फॉर्म में चेंज होके निकल रही है। ओके तो वो गैस स्टेट हो गई, वाटर स्टेट हो गई, लिक्विड स्टेट हो गई, और सॉलिड में आपकी सो मैनी थिंग्स मैंने अभी आपको बताया। ठीक, अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नाउ स्टेट्स ऑफ मैटर प्लीज़ क्लासीफाई, इनको क्लासीफाई करिए कैसे। तो देयर इज़ वन example of water, the water found in all the state around us, हमारे आसपास जो ये वाटर है ये तीनों स्टेट में मिलता है, ये एक कॉमन एग्जाम्पल है जो तीनों स्टेट में मिलता है। कैसे, व्हेन वाटर इज़ फ्रीजिंग, जब वाटर को हम फ्रिज में रख देते हैं, आप फ्रिज में रखते हैं तो क्या हो जाता है, वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है, और आइस क्या है, एक सॉलिड फॉर्म है, आइस क्यूब्स जो होती हैं वो क्या है, एक सॉलिड फॉर्म है, तो ये क्यूब्स क्या हो गई, सॉलिड स्टेट हो गया। वाटर आपको पता है, वाटर तो लिक्विड स्टेट हो गया। अब इसी वाटर को जब हम हीट करते हैं, गैस पे रखते हैं, आप इंडक्शन पे रखते हैं, जब ये हीट होता है, बॉयल होता है, तब क्या होता है, ये हीट होके ये स्टीम में कन्वर्ट होता है। इसमें क्या होते हैं, वाटर वेपर्स निकलते हैं, आपकी स्टीम निकलती है, तो वो जो स्टीम है वो क्या है, वो गैसीय स्टेट है, वो क्या है, गैसीय स्टेट। इट मीन्स व्हेन हीटेड अ क्यूब ऑफ आइस, जो आइस क्यूब्स होते हैं, अब आप उनको अगर हीट कर दो, गर्म कर दो, तो अगेन इट विल चेंज इनटू वाटर, वो फिर मेल्ट होके क्या हो जाएंगी, वाटर में चेंज हो जाएंगी। इट मीन्स द सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, फिर से चेंज हो गया, किस पर, हीटिंग पे। अब इसी वाटर को अगेन यू आर हीटिंग, फिर उसको गर्म करोगे, तो गर्म करने पे क्या होगा, वाटर वेपर बनेंगे, तो क्या हो गया, लिक्विड चेंज इनटू गैसीय स्टेट, लिक्विड क्या हुआ, गैस में भी चेंज हो गया। अब हम अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं, जब हम इसको कूल करते हैं यानी कि ठंडा करते हैं। जब हम ठंडा करेंगे, लाइक लिक्विड, अभी मैंने आपको बताया कि ऑन फ्रीजिंग, जब हम इसकी फ्रीजिंग करते हैं यानी कि फ्रीज में क्या होता है, ठंडा होता है, तो जब वाटर ठंडा होगा तो अगेन इट विल चेंज इनटू आइस क्यूब, तो आइस इज द सॉलिड फॉर्म। इट मीन्स ऑन बीइंग कूल्ड द वाटर वेपर चेंज इनटू वाटर एंड द वाटर चेंज इनटू आइस। अल्टीमेटली क्या होता है, वाटर चेंज इनटू आइस बीइंग कूल्ड एंड द वाटर वेपर चेंज इनटू लिक्विड बीइंग कूल्ड। अब वाटर वेपर कैसे कूल होके लिक्विड में चेंज होते हैं, ये मैं आपको बताऊं। जब आप पानी को गर्म करते हैं, आपने देखा हो, इसको आप ट्राई करके देखना घर पे, जब आप पानी को गर्म करते हैं, जब गैस को आप बंद कर देंगे, गैस बंद कर देंगे, इसके ऊपर आप कोई भी प्लेट, इसको ढक देना, इसको कवर कर देना। कुछ टाइम के बाद जब गैस आप बिल्कुल ऑफ कर देंगे और आप कुछ टाइम के बाद इस प्लेट को उठाकर देखेंगे, तो प्लेट की अपोजिट साइड में आपको कुछ लिक्विड के वेपर्स दिखाई देंगे। वो वेपर्स क्या हैं, वो लिक्विड है, वही तो लिक्विड चेंज हुआ, जो स्टीम यहाँ से निकल रही थी वो उस प्लेट से टकराई और वो चेंज किस में हो गई, लिक्विड में। इट मीन्स वाटर वेपर चेंज इनटू लिक्विड। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। ओके, तो देन आई एम गोइंग टू थ्रू द नेक्स्ट टॉपिक, द चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। दिस आई टोल्ड, उनको हम डेफिनेशन फॉर्म में यहाँ पर रीड करेंगे और लर्न करेंगे कि कौन सी स्टेट को हम क्या कहते हैं। तो फर्स्ट इज इंटर कन्वर्जन। व्हाट इज द इंटर कन्वर्जन, व्हेन अ मैटर स्टेट चेंज वन टू अनदर स्टेट, कोई भी एक स्टेट जब दूसरी स्टेट में चेंज होती है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया ना कि सॉलिड स्टेट चेंज इनटू लिक्विड ऑन बीइंग हीटेड, जब हमने गर्म किया तो सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड। सिमिलरली ऐसे ही जितनी भी स्टेट हमारी, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, दीज ऑल आर द प्रोसेस ऑफ इंटर कन्वर्जन। ओके, तो द नेक्स्ट इज मेल्टिंग। तो व्हाट इज द मेल्टिंग, मेल्टिंग मीन्स मेल्ट करना, जब कोई चीज़ मेल्ट होगी तो मेल्टिंग होगी। कैसे मेल्टिंग होगी, व्हेन द सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड फॉर्म। फॉर एग्जांपल आइस चेंज इनटू वाटर, आइस को आप कुछ टाइम के लिए रख दोगे, आइस आपके पास होती है ना, लाइक आइसक्रीम आप खाते होगे, तो आइसक्रीम को अगर आप कुछ टाइम के लिए रूम टेम्परेचर पे रख दो या
कहीं से भी उसको थोड़ा सा हीट कर दो तो क्या होगी, वो मेल्ट हो जाएगी और किस में चेंज होगी, लिक्विड फॉर्म में। तो द सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, दिस प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग। एंड एट विच टेम्परेचर, जो टेम्परेचर आप यूज़ करते हैं इस सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए, उससे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। वो क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट। मीन्स एट विच टेम्परेचर द सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट एंड द प्रोसेस नोन एज मेल्टिंग। अंडरस्टूड? या नेक्स्ट, व्हेन द लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड, हाउ, दिस आई टोल्ड ना। फॉर एग्जाम्पल लाइक वाटर, वाटर को आप फ्रिज में रखते हैं तो क्या होता है, आइस बन जाता है। तो वाटर इज अ लिक्विड स्टेट एंड द आइस इज सॉलिड स्टेट। तो ऑन फ्रीजिंग, और फ्रीजिंग करते हैं ना, फ्रिज में रख के उसकी फ्रीजिंग करते हैं, तो द लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड, दिस प्रोसेस नोन एज फ्रीजिंग। एंड एट विच टेम्परेचर दिस लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। ओके ओके, द नेक्स्ट इज बॉइलिंग। अब बॉइलिंग में आपको बताया कि लिक्विड यानी कि वाटर को जब हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या होता है, वाटर वेपर्स निकलते हैं। तो वाटर वेपर इन गैसियस फॉर्म, उसको क्या बोलते हैं, गैसियस फॉर्म। ओके, वाटर वेपर डायरेक्टली गैस नहीं है बट इट इज़ गैसियस फॉर्म, ये गैसियस स्टेट है। okay, the liquid change into gaseous state is process known as boiling, and at which temperature this liquid change into gaseous form is known as boiling पॉइंट। क्यों, क्योंकि पानी जब हम गर्म करते हैं तो पहले वो गर्म होता है, उसके अंदर आपने देखा होगा जब पानी गर्म होता है तो उसके नीचे जो लेयर होती है डाउन पे क्या होता है, आपके बबल्स दिखाई पड़ते हैं, ऊपर उठते हुए बबल्स आपने देखे होंगे। तो वो बबल्स जब उठ रहे हैं तो अभी क्या हो रहा है, अभी लिक्विड हीट हो रहा है, अभी लिक्विड गर्म हो रहा है, वो बॉइलिंग नहीं है, वो बॉइलिंग नहीं है, वो ओनली हीटिंग है। लेकिन जब जैसे जैसे बॉइलिंग मतलब गर्म हो जाता है, पूरा पानी गर्म हो जाता है, फिर उसमें से जब गैस निकलना स्टार्ट होती है, इट मीन्स वो वाटर वेपर स्टीम की फॉर्म में जब ऊपर उठने लगते हैं, तो वो कंडीशन होती है आपकी बॉइलिंग। ओके, या नेक्स्ट, इन अपोजिट डायरेक्शन, सपोज द गैस चेंज इनटू लिक्विड। अब गैस लिक्विड में, ये अभी मैंने आपको यहाँ से बताया था, इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए, कैन यू अंडरस्टैंड दिस ईजिली। यहाँ से आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि जब हम पानी को गर्म करते हैं तो क्या होता है, वाटर वेपर्स निकलते हैं। ये अभी मैंने आपको बताया था कि अब मान लीजिए मैंने गैस को बंद कर दिया, गैस बंद हो गई, ऊपर से आपने एक प्लेट रख दी, इसको ढक दिया। जब आप इसको कवर कर देते हैं, ढक देते हैं, तो प्लेट को जब आप उठा के देखेंगे तो आपको अपोजिट साइड में यहाँ पे कुछ वाटर वेपर्स के वो लिक्विड फॉर्म में कुछ ऐसे दिखाई देता है, ड्रॉप्स दिखाई देते हैं, वाटर की ड्रॉप्स दिखाई देती हैं। तो वो ड्रॉप्स कैसे चेंज हुई, इस गैस से तो चेंज हुई, इस गैसीय स्टेट स्टीम से तो चेंज हुई। it means the liquid change into this gas change into liquid, this gas vapor change into liquid, this process known as condensation. Okay, the gaseous state change into liquid is known as condensation. Okay, the next is solid change into gaseous. अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका कि सॉलिड चेंज इनटू गैसियस स्टेट। तो सॉलिड गैस स्टेट में कैसे आता है, डायरेक्टली द सॉलिड जितने भी हमारे आसपास होते हैं, दे ऑल सॉलिड कैन नॉट बी चेंज इन गैसियस फॉर्म। जैसे आपके पेन है, पेपर है, पेंसिल है, बुक है, आइस क्यूब्स हैं, तो क्या ये डायरेक्ट गैस फॉर्म में चेंज होती, नहीं, डायरेक्ट नहीं होती हैं, ओनली फ्यू सॉलिड। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सम सॉलिड, कुछ सॉलिड हमारे ऐसे हैं जो गैसीय स्टेट में कन्वर्ट होते हैं। ओके, तो ऐसे कौन से हैं आपके, फॉर एग्जांपल आप लिखोगे लाइक कैम्फर। कैम्फर मीन्स कपूर, आपने देखा हो अगर कपूर क्या होता है, कपूर की एक क्वालिटी होती है, कपूर क्या है, एक सॉलिड स्टेट है, कपूर क्या है, एक सॉलिड स्टेट है। एंड द सॉलिड स्टेट में आप इसको ओपनली अगर कहीं भी खोल के उसको रख देंगे तो कुछ टाइम के बाद आप देखोगे तो कपूर क्या हो जाता है, वहाँ से गायब हो जाता है। अब आप सोचो कहाँ चला गया, वो कहीं नहीं गया, वो क्या हुआ, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होके एटमॉस्फेयर में चला गया। उसकी कुछ स्मेल आपको फील होगी एटमॉस्फेयर में, बट वो क्या हुआ, सॉलिड चेंज इनटू गैसियस फॉर्म। तो दिस प्रोसेस नोन एज सब्लिमेशन, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। अगेन आई एम टेलिंग यू, सम सॉलिड डायरेक्टली वेपोराइज या डायरेक्टली चेंज इनटू गैसियस स्टेट इज नोन एज सब्लिमेशन। जो सॉलिड डायरेक्टली क्या होते हैं, लिक्विड में चेंज नहीं होते, सॉलिड टू लिक्विड में नहीं आते, कुछ सॉलिड हमारे सॉलिड टू लिक्विड में आते हैं,
लिक्विड टू फिर गैस में आते हैं। बट सम सॉलिड डायरेक्टली वेपोराइज्ड इनटू गैसियस स्टेट या डायरेक्टली चेंज इनटू गैसियस स्टेट, दिस प्रोसेस नोन एज सब्लिमेशन। होप you understand all the topics clearly, students. So the next topics I will discuss in the next video. Then after this video I will give you some questions of these topics and you will give the answer properly. Okay, thank you so much.